आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट सीज़ और ओशंस का ज़्यादातर मरीन इन्वायरमेंट होता है, या फिर मैं ऐसे बता दूं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें साल्ट्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर इनमें आयंस होते हैं, तो ये चीज़ होती है, तो इनको हम मरीन इन्वायरमेंट बोलते हैं। और मरीन इन्वायरमेंट में आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर फिशेस होती है। और इस दुनिया में जो जानदार हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को इन्वर्टिब्रेट और एक को हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। वर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट में नहीं होती। इनवर्टिब्रेट में मोस्टली ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, जो कि फिशेस होती है, जो ज़्यादातर सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं, और इनको एक्टिव मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये पैसिव मैकेनिज़्म के ज़रिए अंदर के इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, साल्ट्स को, वाटर को, ये चीज़ों को, इन चीज़ों को ये रेगुलेट कर सकते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सिर्फ हैग फिशेस जो हैं वो एसिटोनिक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। ओके, और ये ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, मतलब इनके अंदर के इन्वायरमेंट जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट के सेम नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इनके अंदर के इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है और बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक। अंदर ज़्यादा वाटर होगा। अब इन्होंने, मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर किसी भी फ़िश को पानी के बाहर ले आएँ, पानी की उसमें कमी हो जाए तो वो मर जाती है। अब इन्होंने ज़िंदा रहना है, इन्होंने ज़्यादा पानी अपने अंदर रखना है, तो इसके लिए ये क्या करेंगी। अब इनके बाहर जो हैं वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब साल्ट्स ज़्यादा हैं, मैंने आपको बता दिया सी में, क्योंकि साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, और इनके अंदर जो है वो पानी ज़्यादा है। अब होना तो ऐसे चाहिए कि पानी बाहर चला जाए, अब इनको ये डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन इन्होंने पानी को अंदर रखना है ताकि ये ज़िंदा रहें, और साल्ट्स को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्टिवली सिक्रीट करना है। एक्टिवली मतलब बाहर ज़्यादा हैं पहले, साल्ट्स पहले बाहर ज़्यादा हैं, ओके, ज़्यादा हैं और अंदर कम है। ओके, तो इधर से इधर जाने के लिए इसको एक्टिव मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। ओके, और अब बाहर साल्ट्स एक्सक्रीट करने के लिए इसके पास तीन चीज़ें हैं। एक तो किडनीज़ के ज़रिए, मतलब ये यूराइन जो है कंसनट्रेटेड बनाएंगी, गिल्स के ज़रिए ये साल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगी, और रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए। ओके, रेक्टल ग्लैंड्स एनस के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, और रेक्टम की 2-3 ग्लैंड्स होती हैं इस तरह से ऊँचाएँ। तो ये रेक्टम की ये तीन चीज़ें जो हैं साल्ट्स को एक्सक्रीट करती हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक्टिव मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं नामुराद जो कि अंदर के इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बना देती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो मरीन इन्वायरमेंट होता है, अंदर फिशेस अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक होता है, बाहर हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि सीज़ और ओशंस में ज़्यादा बाहर क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है। लेकिन इधर अंदर भी इन्होंने, इन कुछ फिशेस ने, जो एक्सेप्शन आ रही है, इन्होंने अंदर के इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बना दिया है, यूरिया को बहुत सारी काफ़ी अमाउंट में रख कर। लेकिन यूरिया जो है वो हाई कंसनट्रेशन में टॉक्सिक होता है, तो इन्होंने क्या, और डैमेजिंग होता है, और ओके, तो इन्होंने क्या किया कि ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक केमिकल है और एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अमोनिया की, यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, ये इन्होंने स्टोर कर लिया। ओके, और बोनी फिशेस हैं जो कि पहले फ्रेश वाटर फिशेस कहलाती थी, ओके, अब मेरीन वाटर फिशेस बन चुकी हैं। ओके, इनका भी यही मसला आ रहा होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंदर के इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है और बाहर का हाइपरटोनिक होता है। अब इन्होंने भी साल्ट्स को बाहर एक्सक्रीट करना है, और अंदर साल्ट्स को कम रखना है, और अंदर वाटर को ज़्यादा रखना है। तो इसके लिए ये ड्रिंक करती हैं बहुत ज़्यादा सी का वाटर, और इसके अलावा ये एक्सक्रीट करती है कंसनट्रेटेड यूराइन। मतलब कंसनट्रेटेड यूराइन में क्या होता है, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, ओके, और वाटर कम होता है। ये दो चीज़ें होती है कंसनट्रेटेड यूराइन में, गाढ़े यूराइन में, मतलब साल्ट्स ज़्यादा हैं, तो इस तरह से इसके साल्ट्स ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएंगे बाहर यूराइन के ज़रिए, और इसमें वाटर ज़्यादा अंदर रहेगा। ओके, ठीक है। इनके अलावा और इसके अलावा उनका हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, ओके, और बाहर का हाइपरटोनिक होता है। और इसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, बोनी फिशेस का भी हमने पढ़ लिया था, इसके एडेप्टेशंस भी हमने पढ़ ली। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी अप टू द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।